अस्सलाम नाज़रीन, बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है। एक बहुत बड़ी स्टोरी है, बड़ी स्टोरी हमारे मज़हब को लेकर बहुत बड़ी और हमारे कल्चर को लेकर बहुत बड़ी स्टोरी है। और मैं इस पर चंद दिनों से काम कर रहा था। सो फाइनली मुझे कुछ जवाब मिले हैं। एक खातून पाकिस्तानी जिनका शोर मचा हुआ है कि जिन्होंने जी हिंदुस्तान चली गई हैं और उन्होंने वहाँ पर जाकर सचिन नामी नौजवान से शादी कर ली है। और वो सारी कहानी क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, फिर मैं उस पर जो मेरी टेक है मैं उस पर बताता हूँ। ये खातून है जी, ये इनके शौहर का दावा ये है कि ये खैरपुर के रहने वाले हैं, सिंध के, पाकिस्तानी हैं, सिंधी हैं और सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। उनकी बेगम है और ये 9 मई के वाक़यात में जब इंटरनेट के काफ़ी सारे मसाइल थे पाकिस्तान में, तो उसके बाद ये गायब हो गई। और जब गायब हो गई तो उसके बाद उन्होंने FIR करवाई। बाद में पता चलता है जी कि मोहतरमा जो है वो नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान पहुंच गई हुई हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने किसी सचिन नामी नौजवान से शादी कर रखी है। और वो अपने बच्चे शच्चे भी लेकर, साथ 4 बच्चे हैं उनके, और वो बच्चे भी लेकर चली गई हैं। अच्छा, इसमें मेरी टेक बड़ी सिंपल सी है। कुछ लोग अक्सर कहते हैं जी हमें सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। ये सीमा नामी खातून जो है 27 साल की हैं, इनको भी सच्ची मोहब्बत नहीं मिल पा रही अभी तक। और ये टोटल स्कैम है, टोटल स्कैंडल है। ये सारा झूठ पे मबनी प्रोपोगेंडा है कि जी एक मुसलमान औरत आई है, उसने हिंदू हो गई है, उसने मज़हब तब्दील कर लिया और उसने एक हिंदुस्तानी से शादी कर ली है। अच्छा, ये मेरे कुछ चंद सवाल हैं, मैं डिटेल्स की जानिब बाद में आता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि ये सारे का सारा झूठ है। देखिए, मुसलमान है, हर मुसलमान को कलमा, नमाज, आयतुल कुर्सी, बुनियादी चीज़ें तो हर मुसलमान को याद होती हैं। नहीं होंगी तो कुछ 3 कलमे तो आपके मज़हब का हिस्सा है ना, कि आपकी तहारत का हिस्सा है, आपकी पाकीज़गी का हिस्सा है, आपको याद ही याद होंगे। खैर, मैं उन पॉइंट्स के ऊपर सारों की तरफ बाद में आता हूँ। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि ये मोहतरमा जी, इनकी पहले भी जो शादी पाकिस्तान में भी हुई थी जिन साहब से, वो बेचारे सऊदी अरब में मुकीम हैं। अगर ये स्टोरी फैक्चुअल है तो उस फैक्चुअल को भी एनालाइज ज़रा कर लीजिए। तो इन मोहतरमा ने उनसे भी लव मैरिज की थी, उनसे भी मोहब्बत की शादी थी। कोई मिस्ड कॉल मारी गई और मिस्ड कॉल के बाद इनका रब्ता हुआ, तब वो साहब जो है इनके साबिका मौजूदा शौहर भी, क्योंकि वो तलाक नहीं हुई अभी तक के, तो वो जो शौहर हैं इनके, वो जनाब रिक्शा चलाते थे कराची में। मिस्ड कॉल के ऊपर रब्ता हुआ, रब्ते से रब्ता बढ़ता गया और उसके बाद इनकी शादी हो गई। और शादी के बाद जनाब सीमा साहिबा जो है, इनके 4 बच्चे हैं, 27 साल इनकी उम्र है और इनके हस्बैंड जो हैं वो बेचारे सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। अच्छा, सऊदी अरेबिया में काम करते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होती हैं। उसके बाद उन्होंने वहाँ जाकर सऊदी अरेबिया में जाकर मेहनत मजदूरी की, वहाँ से उन्होंने पैसे कैसे भेज कर घर बनवा दिया। अब ये खातून उस घर में 4 बच्चों के साथ रह रही थी, जो ये स्टोरी बज़ाहिर न बताई जा रही है, जो रिपोर्ट हो रही। और एक दिन वो ये कहते हैं कि जी मेरी बीवी ने बताया कि जी घर का कोई मरम्मत का काम होना है, लिहाजा मुझे किराए पर घर लेके दो। तो ये साहब, उनके जो शौहर हैं पाकिस्तान वाले, वो कहते हैं, मैंने कहा जी ठीक है, आप किराए के घर में शिफ्ट हो जाएं और घर की मुरम्मत करवा लें, और जब मुरम्मत कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपने घर में वापस शिफ्ट हो जाइएगा। लिहाजा ये मोहतरमा ने कोई किराए का घर लिया, वहाँ पर शिफ्ट हुई हैं और मामलात चलते रहे हैं और एट वंस ये गायब हो गई हैं। गायब हो गई हैं तो जब पता किया, उन्होंने फ़ोन शोन किए हैं इधर उधर, तो पता चला है कि जी उनका घर जो मलकियत था वो घर बिक गया हुआ है, उनकी बेगम बेच कर चली गई हुई हैं। इन बेचारों ने, जो साहब सऊदीया में मुकीम है, इन बेचारों ने अपने भाई को, वालिद को और इन तमाम लोगों को इन्फॉर्म किया है। और इन्फॉर्म करने के बाद पता चला जी घर शर बेच के वो खातून तो जा चुकी हैं। अब इस स्टोरी में झोल बहुत है। एक औरत जो कहती है कि वो कभी बाहर ही नहीं निकली घर से, वो कभी आगे पीछे निकली नहीं है, वो पाकिस्तान से नेपाल पहुंच गई। इमेजिन कीजिए ना, वो पाकिस्तान से नेपाल पहुंच गई, नेपाल से वो आगे गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हो गई। अब वो जब BBC वाले कल बात कर रहे थे सीमा खातून से, तो वो पूछ रहे थे कि जी बॉर्डर के ऊपर आपकी कोई चेकिंग ये वो, तो कहती है नहीं, वहाँ पर हमारी तो कोई चेकिंग नहीं है सच की गई, हमें तो सिर्फ उन्होंने पूछा और उन्होंने हमें जाने दिया। कोई पासपोर्ट, कोई शनाख्ती कार्ड उन्होंने हमसे पूछा तो हमने कहा जी नहीं, हमारे पास तो शनाख्ती कार्ड नहीं है। लिहाजा ये स्टोरी स्कैम है, इट्स अ टोटल स्कैम। उसके बाद अब आगे आइए तो सचिन साहब जो हैं, जो जिनसे इन्होंने शादी की है, ये खातून कहती हैं कि जनाब मेरी शादी पहली भी अभी चल रही है, मतलब मेरी तलाक नहीं हुई, जो पाकिस्तानी शख्स से मेरी शादी हुई है, लेकिन मैं सचिन से सच्चा प्यार करती हूँ, लिहाजा अब मैं छोड़ के जाऊंगी नहीं सचिन को। ये PUBG की मोहब्बत है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। अभी PUBG पे गेम खेलते रहे ये कोविड के दिनों में, फिर वहाँ से आगे इनके रवाबित बढ़ते गए और फिर सचिन की शक्ल में मोहतरमा को गालिबन सच्चा प्यार मिला। तो इस स्टोरी के ऊपर काम ही कर रहा था, मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो मेरे सामने कुछ चीज़ें आई जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये BBC वाला ये इंटरव्यू कि जिसके अंदर ये फरमा रही हैं कि जी मुझे नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करते हुए किसी ने नहीं रोका मेरे से। उन्होंने हालांकि पूछा भी शनाख्ती कार्ड कहाँ है, कोई शनाख्त है तुम्हारे पास, मैंने कहा जी नहीं, तो फिर भी आ गई।
नंबर 2, इन मोहतरमा का लिबास जो साड़ी ये लगा के बैठी है, पहन के बैठी है, वो कम्प्लीटली इंडियन स्टाइल है, मतलब उसका तरीकाकार ओढ़ने का मुकम्मल इंडियन है। मैं मिसाल सादी सी देता हूँ कि हम भी शलवार कमीज पहनते हैं, हमारे हिंदुस्तानी भाई भी जो हैं वो भी शलवार कमीज पहनते हैं, उनके और हमारे शलवार कमीज पहनने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको वहीं से आइडिया हो जाता है कि ये हिंदुस्तानी है। या इवन जो माइग्रेटेड यहाँ पर पाकिस्तानी हैं, हमारे जो इंडिया से आए हुए पाकिस्तानी हैं, उनके भी अभी तक वो स्टाइल में आपको झलक नज़र आती है। इसी तरह साड़ी में भी आपको झलक नज़र आती है कि शी इज़ इंडियन, शी इज़ नॉट पाकिस्तानी। आगे आइए, तो आज एक मेरे नज़र से उनका इंटरव्यू गुजरा मैं वो सारी फुटेजेस जो हैं वो उनके अक्स साथ लगाने की कोशिश करूँगा। तो वो मोहतरमा जो हैं, उनसे एक रिपोर्टर वहाँ पर लोकल पूछ रहा है कि जनाब आपको कोई कलमा आता है, आपको नमाज आती है, आपको आयतुल कुर्सी आती है, कुछ भी आता है? तो मोहतरमा का जवाब सीमा साहिबा का बार बार ना 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 में है, और वो अपने शौहर की तरफ यूँ मुड़ के देखती हैं कि तुमने शायद मेरी तैयारी नहीं करवाई, ये तो तैयारी मेरी करवाते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये सारी स्टोरी घड़ी गई है, बनाई गई है फेम के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए या मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये स्टोरी घड़ी गई है, और इसमें कोई हकीकत नहीं है सच। ये सब ये स्टोरी है, इट्स लाइक अ लाई, इट्स झूठ है सारे का सारा। अच्छा, वो फिर पूछते हैं कि आपने नमाज कब पढ़ी, तो कहती हैं एक दफ़ा रमज़ान में पढ़ी थी। कौन सा मुसलमानों का घर है, बदतरीन मुसलमान, मैं सबसे बदतरीन मुसलमान मैं हूँ यार, सबसे बदतरीन मुसलमान जो इस्लाम की प्रैक्टिस में सबसे कम प्रैक्टिस करता है। मुझे लगता है कि दुनिया के बदतरीन या जो सबसे कम दर्जे के मुसलमान हैं उनमें से मैं हूँ। यार मेरे घर में अजान होती है, मैं भी नमाज़ पढ़ लेता हूँ, जब अजान की पड़ेगी मेरे कान में मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ उस पर। अगर नहीं भी पढ़ते जो मुसलमान या जो पाकिस्तानी नहीं भी पढ़ते, उनके कम अज़ कम कानों में अजान पड़ती है, कलमा पड़ता है। आपकी तो हमारा तो तहारत ही कंप्लीट नहीं होती, हम तो साफ़ सुथरे नहीं होते जब तक हम वॉशरूम यूज़ करने के बाद कलमे नहीं आते, आपको आप हाथ जो उस तरह नहीं बाकायदा तरीके से आप धोते, शर्त नहीं करते, आप तो पाक ही नहीं होते। हम लोग तो खा पी नहीं सकते। ये बुनियादी तालीम है हर घर की, हर इस मुसलमानों के घर की ये सबसे बेसिक तालीम है। अब आ जाइए इस सेकेंड एंगल के ऊपर कि ये क्यों पॉसिबल है या क्या किया गया है। आए दिन आप सुनते हैं जी कि जापान का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ मज़हब इस्लाम है, फ़लाँ मुल्क का तेज़ी से बढ़ता हुआ मज़हब इस्लाम है। तो आपने एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, मैं ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, मेरी मतलब मेरी ये पर्सनल अप्रोच है, मेरी दैट्स हाउ आई कंसीव्ड इट, दैट्स हाउ आई परसीव्ड इट, कि यार ये एक इम्प्रेशन ज़ायल करने के लिए कि सिर्फ बाकी जो मज़हब हैं वही इस्लाम की तरफ राग़िब नहीं हो रहे, मुसलमान भी बाकी मज़ाहिब की तरफ राग़िब हो रहे हैं, और पाकिस्तान कोई सेफ़ कंट्री नहीं है, पाकिस्तान कोई इतना अच्छा मुल्क नहीं है कि जहाँ पर लोग रहना चाहें तो देखें वो खातून ने भागकर इंडियन से शादी कर ली और अपना मज़हब भी चेंज कर लिया। तो ये मेरी एक ये मुसलमानों को, इस्लाम को इंटरनेशनली बदनाम करने के लिए, और फिर जितनी हाइप इस स्टोरी को मिली है, BBC इंटरनेशनल इदारे सारे जो हैं वो स्टोरी को बार बार एलिवेट कर रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं, आए दिन इसका स्टोरी के ऊपर काम हो रहा है, एवरी सिंगल डे कोई ना कोई नई स्टेटमेंट आती है। सो मुझे ज़ाती तौर पे लगता ये है कि इस स्टोरी को उठाने का पर्पस एक ये भी था कि मुसलमानों को बदनाम से बदनाम तर किया जाए, इस्लाम को का ग्राफ नीचे लाया जाए कि देखें जी सिर्फ लोग दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो रहे, दायरा इस्लाम से खारिज भी हो रहे हैं। सो मेरी इस स्टोरी के ऊपर बहुत सारी रेजर्वेशन है, स्ट्रेट अवे रेजर्वेशन है मेरी स्टोरी के ऊपर कि इस स्टोरी में झोल है, इस स्टोरी में गलतियां हैं, ये स्टोरी जिस किसी ने भी घड़ी है, जिस किसी ने भी बनाई है, उजलत में बनाई है, और इसमें बहुत सारी गलतियां कोताहियां वो छोड़ गए हुए हैं इसमें। दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली थिंक, आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, बट दैट्स माई टेक ऑन दिस कि ये स्टोरी गलत है। इस खातून की सीमा की ज़ुबान पाकिस्तानियों वाली नहीं है, सिंधियों वाली नहीं है, ये टोटल हिंदी लैंग्वेज बोलती हैं, टोटली इनकी लैंग्वेज आप सुनिए, इनके इंटरव्यूज 2-3 मैंने बार बार वो इंटरव्यूज सुने हैं जस्ट टू एनालाइज कि ये सिंधी डायलेक्ट है, सिंधी एक्सेंट है, हिंदुस्तानी एक्सेंट है, क्या है। शी इज़ नॉट पाकिस्तानी। और जो जिस साहब बैठे हुए ना वहाँ पर भी सऊदी अरेबिया में भी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोशिश ये की जानी चाहिए कि जनाब उनसे पूछा जाए कि आपकी फ़ैमिली कहाँ पे पाकिस्तान में, वहाँ पर जाकर कोई फ़ोटोज़ ढूंढी जाए, कोई निकाह की रजिस्ट्रेशन निकाली जाए, कोर्ट मैरिज की थी पाकिस्तान में इस खातून के बकौल उसने, तो ये सारी रजिस्ट्रेशन निकाली जाए तो हम 110% श्योर कि इस स्टोरी के अंदर झोल निकलेगा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को, मुसलमानों को और सिंधियों को बदनाम करने की एक साजिश है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।